हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ घेर में। देखिए, मैं देख रही थी अचानक अपनी नीम की ओर और अपने नीम को देख कर मेरे को एक बचपन की बात याद आ गई। क्योंकि आजकल नीम पे आ रही हैं बहुत सारी ये फूल, नीम के फूल आ रहे हैं। उसके बाद इनकी निवोरी बन जाएंगी। लेकिन ये जो फूल होता है नीम का, ये बहुत ही लाभदायक होता है हमारे लिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और क्या है कि मेरे को बचपन की याद ये आ गई कि जब हम छोटे थे ना, तो हमारे घर पे ना इसके नीम की जो फूल आते हैं, इनका काजल बनाया जाता था और बहुत सारे कामों में इसका यूज़ होता था। जैसे ये फूल हैं, इनको पीस करके ना हम अपने मुहासे वगैरह जो निकलते हैं उन पे भी लगा लो तो वो बहुत काम आता है। वो ठीक हो जाते हैं, मतलब उससे मुहासे, जिनके ज़्यादा मुहासे निकलते हैं, जवान बच्चे हो रहे हैं ना, उनको ज़्यादा ऐसे कील मुहासे निकलते हैं। तो ये जो नीम का जो फूल होता है ना, उसको पीस के और उसको पानी में मिला के पीस के फिर छान के पिया जाता था। तो इससे ये सही हो जाता है, तो इससे खून भी साफ़ होता है बहुत। तो मैं अचानक इसको चेक कर रही थी, अपने यहाँ पे आई हुई थी, पेड़ों को देख रही थी मैं यहाँ पे क्या कितना है। मैं अपने आड़ू वगैरह को भी देख रही थी कि कितने आड़ू कहाँ पे लग रहे हैं, कोई पक भी रहा कि नहीं, एक आध देख लूँ कोई मिल जाएगा खाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, तो एक आड़ू मेरे को मिला है। देखो छोटा सा ही है, लेकिन ये मीठा लगेगा खाने में। तो बस मैं देख रही थी, इधर इतनी हवा चल रही है ना, तो बहुत सारा नीम का बोर जो है नीचे गिर गया है। इसको फूल को बोर भी बोलते हैं, नीम का बोर। तो वो गिर गिर गया था। तो मैं उसकी बातें मैं बाबा को बाहर बता रही थी कि बाबा, ये जो नीम का फूल है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो बाबा भी बता रहे थे बाहर बैठे कि हाँ, ये बहुत काम आता है। तो ये ना नीम का जो ये है, इसका हम बहुत सारी दवाई भी बनाते हैं। देखो, एक तो कील मुहासे में हो गई, एक तो ऊपर से लेप लगा लो चाहे जगह जगह हमारे जहाँ मुहासे हो रहे हैं, तो भी काम में आएगा। और दूसरा, इसको पीस करके ना, इसको पीस करके पानी मिला के छान के पीते हैं। और जो जवान बच्चे हो रहे होते हैं ना इन दिनों में, जो मतलब ऐसे ही टीनेजर हैं, उनको ये बहुत ही लाभदायक है उनके लिए। तो उनको इसका पानी ज़रूर पीना चाहिए, पीस करके ऐसे लगा करके। और नीम के पत्ते भी पीस करके ज़रूर पीने चाहिए। पहले जो बड़े बूढ़े होते थे वो बच्चों को इनको पीने की सलाह दी जाती थी, लेकिन आजकल बालक सब भूल चुके हैं इन चीज़ों को। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो पुरानी चीज़ें हैं। तो मेरे को अचानक से याद आ गई थी, क्योंकि हमारे जो भैया थे ना, हमारे ताऊ जी के, चाचा जी के, सबके ये जो लड़के थे जो बड़े हो रहे थे, जो हमसे बड़े थे, वो सब इनको ऐसा घोट के ना, उसमें कुंडी सी होती थी एक उसकी पत्थर की बनी हुई कुंडी थी वो हमारे घर पे। तो हमारे ताऊ जी ना उसमें घुटवाते थे और जितने भी जो जवान हो रहे लड़के थे सबको पिलाते थे। तो हम कह रहे, हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम बोलते थे उनसे कि ताऊ जी, इनको पीने के लिए क्यों देते हो इतना कड़वा कड़वा। तो मतलब ये अच्छा होता था, इसलिए वो उनको ऐसे देते थे। तब हमारी ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आजकल मैंने भी पढ़ा है कई जगह और देखा भी है, अब समझ में आता है ये सब देख करके कि वहाँ जब उन दिनों में उन बच्चों को ये पीने के लिए क्यों दिया जाता था। क्योंकि अब इतनी गर्मी आ रही है ना, तो गर्मियों में जो हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। और देखिए, मैं ये दिखा रही हूँ कि नीचे कितना झड़ गया है, क्योंकि हवा इतनी चल रही है तो ये सब नीचे झड़ गया है। लेकिन फिर भी देखना, जब निवोरी आएंगी ना, तो इतनी निवोरी आएंगी इस पर बहुत ज़्यादा। हमारा पूरा ना ये घेर निवोरी से भरा रहता है। कहाँ है? किंगे से ली थी मैंने वो खाली रोटी। चलो पहले दिखाऊँ। सफ़ेद अगर इंगे निकली आई ना बड़े बोंगे की तरफ, तो आफत आ जाएगी। सफ़ेद वाले धग्गे से सिली मैंने, यहाँ ना कहीं भी सिलावट। पल्ली और देखूं, अब इसमें से भूस खाए करेंगे हमारी भैंस। तो बाबा को मैं इसका गेट बताऊंगी, इंगे बनाएंगे ये मुँह निकालने की जगह, वो भूस निकालने की जगह किधर बनानी है। बाबा ये रही, ये पकड़ो, ये पकड़ो, मैं बताऊँ। देखो ये सिल रही हैं, ये नीचे तो ना दब गई, पर ये सब नीचे दब गई होगी, नीचे दब गई। और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साइड से तो सिलाई रहे है ना इसकी। हाँ, ये मोला देखो, इससे नीचे दब गई हो, नीचे बहुत दबी होगी जो वो है कि ये वैसी। मैंने सफ़ेद ना, ऐसे वो तो काटना पड़ेगा फिर तुम्हें, ये सिलाई पैसे करनी पड़ेगी। और ना इस पर सिलाई कहीं, एक ही सिलाई है चारों तरफ। वो ले आओ, चाहे ब्लेड रखा होगा, ब्लेड ले आओ, उससे काट दूंगी। ये धागे ही तो हैं, खुरपी से ना कटे बाबा। ओए दूर रहे। इस गैया मैया को मैं रोज़ रोटी खिलाऊँ, इसने मेरे को कल मारा था, यहाँ पे मारा था बहुत तेज हैं। चलो ले चलियो, देखूँ एक आध ब्लेड रखा होगा कि हाँ। यूरा हाँ, छोटा सा मिला है भाई। धूप कितनी तेज हो गई, धूप में तो सिर चकरा गया। जाओ बाबा, कहाँ जा रहे हो? यूं रही यहाँ। तुम भी बाबा कहाँ? मैं देख रहा हूँ
यहीं से तो खुलेगी। इतना ही बहुत है ना, बहुत है। फिर जब आगे को होगा तो और थोड़ा सा दानाते से जब बाद में कर लियो। अब इतना ही है ना, सारा भूस निकल जाएगा। ठीक है ना। पसीना आ गया वहाँ बैठ के धूप में मुझे तो। हाय कितनी धूप पड़ रही है, जबकि हवा चल रही है। पता है हवा में गर्मी लग रही, पर कितनी अच्छी हो गई है बेल। तेरी बहुत पिटाई होएगी, तू मेरे को मारने को आवे हैं, मैं तेरे को रोटी खिलाऊं तू मुझे मारे। आजा श्यामा, ओए आ श्यामा, इधर सुन रही है ना। जा तेरे बाबा बुला रहे, जा अपनी बाबा की बात सुन ले। श्यामा ये लोग कह रहे हैं छोड़ेंगे ना। हाँ मार रही, मेरे को मारा इसने कल। छोड़ेंगे कैसे सुन रही है भोली भाली श्यामा। यहीं आ जाएगी, छोड़ू बाबा। हाँ ये तब भी हमारे घर ही आया करे थी। घेर में ही आकर रुकेगी। मैं दिखा रही हूँ बेल कितनी बड़ी हो गई, ऊपर तक पहुँच गई। गिलों की बेल कितनी जल्दी बड़े पड़, कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए इसके। इधर आओ भाई। पूरे हाथ से भी चौड़े पत्ते हैं इसके, मेरे हाथ से भी चौड़े। मैं देखी तो रोटी खवाऊं। इतनी जल्दी अभी कल परसों इतनी छोटी सी थी। पानी पियावो, रोटी खवावो। सानी कत्तो तेरी बाबा जब भी मारती है ये। जीवन दायिनी गिलो है ये। मम्मी तू मेरे को डरा रही है बार बार, बार बार डरा रही है मेरे को, थप्पड़ मारूंगी। ये मेरे पास रोटी लेने आ रही है, क्योंकि मैं इसे रोटी दूँ। मैं दिखा रही हूँ गिलो को। तो पूरे नीम पे गिलो फैल रही थी, इतनी सी भी जगह ना थी, नीम के पत्ते ना दिखे रहे थे, गिलो के पत्ते दिखे रहे थे। कितनी मोटी है गिलो। ये है गिलो की असली बेल, बेल की असली जड़ ये वाली। ये हमारी मम्मी ने लगाई थी अपने हाथों से, उनकी लगी हुई चल रही है। उन्हें इतना शौक था हर चीज़ लगाने का। कितनी मोटी जा रही देखो। ये गिलो की डंडी है, और ये वाली डंडी लकड़ी तो हमारी गैया खाती रह गए। ये जो आ रही ना, ये वाली ये इसने सारी खा ली। इसे चूसती रहे गिलो की लकड़ी को, बुखार ना आएगा इसे कभी। गिलो खावे ये। वाह कैसे नहा रहे हो, हाथ फेर रहे हो। हाथ धोए मैंने। सिर पे भी मारा पानी, भैंस का जूठा भैंस का जूठा पानी मार रहे। अभी क्या इस पे नीम पे चढ़ेगी। गिलो खावे ये देख लो। चुक्कर उठा उसे खाएगी सब। ये किन्ने बताई तो खाने चुक्कर है। ये कैसी तेज धूप पड़ रही बाहर, बाहर न रुका जा रहा भाई। पापा खा लिया खाना ना, मैं तो बर्तन मांजूंगा बस और कुछ नहीं। हाँ पापा मिल गया। जो मैं सिल के आई ना, वो तो उन्होंने नीचे दाब दिया। वो धागा तो हाथ ही ना आया। अब जहाँ से जगह है वहीं से करकाई ब्लेड से काटी आई। बाहर इतना चौंधा पड़ रहा था, इतनी तेज़ गर्मी कि बिल्कुल एनर्जी लो हो गई। तो बिल्कुल इतनी तेज़ से गर्मी पड़ रही। आज मैं छत पे कपड़े फैलाने नहीं गई, मैंने कपड़े भी यहीं पे धो के फैला दिए अपने। नीचे ही ऊपर जाने की तो हिम्मत भी ना। ये हवा चल रही है गरम गरम, यानी कि लू चल रही है, लू। अब ये कमरा बिछ रहा है ये। अब तुमको ये जगह इसमें भी दुख लगा है, खुला जम लगा है। अब हड्डी बच गई ना। हड्डी भी दुख है, हड्डी दुख है। अब यहाँ में गद्दा बिछाने तो तुम्हें गर्मी लगे। वही तो बात है भाई, बात क्या करें। अब इस दरी पे अगर चादर ऊपर वो डालें तो तुम्हें गर्मी लगेगी। ये दरी कम से कम 70-80 साल पहली है। हाँ। हमारे नंसाल में बनी है, औरंगाबाद में बुनी गई। जब वहाँ बुनी जाकर रही है, और चौकी है आपको अभी तक ऐसी ही इतनी मजबूत है। झाड़ के द्वारा चादर भी तो बिछाई तुम्हें नहीं दूसरी, और उसमें लाल लाल पानी निकलेगा उस वाली में। इसका कवर भी धो दिया तुम्हारे तकिए का। लेट जाओ अब तुम। पानी ला रही है। सारा ना पिया तो बचा दिया। मम्मी वो कहाँ आए? जिद कर रहा था ना। कुल इतनी सी ही हो, पी ले इतनी। देखो तो सही बेटा अब खाना भी तो खाएगा। ना खाना मम्मी सही लिया हो, खाना ना खाना अल्लाह मुझे ना पता। मैं कह रही हूँ कम पी। कोल्ड ड्रिंक बस इतनी सी दे दी। हाँ थोड़ी पीनी चाहिए ना बेटा, अभी खाना ना खाएगा। पसीने में भी, बनियान भी पसीने में भीग रहा है इसका। बच्चों का मुंह लाल हो जाएगा बिल्कुल जब स्कूल सामने। भास्कर 3 बजे आया था, 3 बज गए, 3:15 हो रहे हैं वो। बालक 3 बजे तक स्कूल में रहना है, और भाई मुंह ऐसे लाल हो जाएगा इनका स्कूल सामने जब। तरस भी आ रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है। जीभ कैसे कर ली पीली पीली जीभ गई है। फैंटा पी रहा है, फैंटा से हो ही जाएगा जीभ पीली ना। अब पेट भर गया इससे ही। कुछ और क्या, रोटी लेके आ रही हूँ।
अब पी ली तुमने फैंटा? हमारे पापा भी फैंटा भी में केरला वाली पीली वाली दी है। बाहर खाइए तो बाहर बाहर तू यहाँ आ जा भाई, ले तू यहाँ कुछ खाने जाता है, जल्दी खा चल। नंबरी है ये कुत्ता ये वाला, उसकी रोटी छीन कर खा गया और वो इतना पागल है अपनी रोटी छोड़ कर बाहर बैठा, इतनी देर तक घंटा खराब करा अपना। तो तू बावला ही रहा बिल्कुल भंडू। अच्छा वो उसकी रोटी छीन कर खा गया, उससे अपनी रोटी ना खाई जा रही। आज बनाई मैंने कच्ची आंवली की सब्जी, इसको यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ, लौंजी, और हम कहते हैं इसको खटाई। खटाई बनाई आज मैंने, और ये हमारे घर बहुत पसंद है, पापा को और मुझे, दो लोगों को। नमक की रोटी से बहुत अच्छी लगे ये। और भास्कर नहीं खाता इसे बिल्कुल, जो चीज़ मुझे पसंद है भास्कर को कम पसंद है। उसके लिए दाल छोंक दूंगी, दोबारा से फ्राई करूंगी। भाई आज तो खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, सौंफ में छुपती ना ये, तो सौंफ की खुशबू आ रही है, मज़ा आ जाएगा आज तो रोटी में। सारा काम मैंने निपटा दिया है, पापा भी सो गए हैं खाना वाना खा के, और भास्कर भी सो रहा है। सोनी मतलब लेट रहा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो रात होगी बहुत। ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा भी लाइक कर देना, और बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।